जय जय राधा रमण हरि जय राधा हरि ये प्रसंग आप आज सुनेंगे। भगवान जब शांति दूत बनकर जाते हैं कि युद्ध मत करो दुर्योधन के पास, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी ओर करने के लिए 56 भोग बनवाता है। ये भोग देकर भगवान लालच में अमृत की तरफ हो गए। 56 भोग भगवान को छोड़कर विदुर जी के यहाँ साधारण सा भोजन करने जाते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागी साथ विदुर घर खाई, कि दुर्योधन का मेवा त्यागी साथ विदुर घर, कि सबसे भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है। जहाँ जहाँ भगवान ने ये बताया है कि प्रेम सबसे ऊपर है, जैसे कि झूठे फल सब के खाए, झूठे फल सब बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची
और हम थोड़ा सा बड़े होने जाते हैं, इतना लगता है हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। वो परम पिता परमेश्वर सबका मालिक, लेकिन यही भक्त की बात हो तो कोई काम उनके लिए बड़ा छोटा नहीं होता। जैसे कि प्रेम के वशीकारत रखे आँखों, प्रेम के वशीकारत रखे आँखों, प्रेम के वशीकारत रखे आँखों, भूल गए ठकुराई, सबसे और पूरी दुनिया में नाच छोड़ना चाहता है, बताओ पूरी दुनिया को नाच छोड़ना चाहता है। भगवान ऐसा कोई नहीं जो भगवान को नचा दे। भक्त कहते हैं ऐसी प्रीत बड़ी सबसे गोपियां भगवान को देखकर क्या कहती हैं? छाप तिलक सब चीरे, छाप तिलक सब और इसकी अधिकतर लाइन की कोशिश करना कि भगवान को देख कर गाएं या भगवान का चेहरा अपने सामने बना लें, तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। भक्त कहती है
और अब मैंने पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई ना कोई युद्ध लड़ ही रहा है। हमारे ऐसे कई काम हैं जो पूरे नहीं हो रहे, यानी अपनी तरफ से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन कुछ खास असर नहीं हो रहा। तो भक्त कह रहा भाई हमने तो कर लिया, हमसे हो नहीं रहा, अब बारी आपकी। तो भक्त कहते हैं भक्त कहता है अब अपने हाथ से इसको सजाइए भगवान के कोई ना कोई धाम जाते हैं, वृंदावन हो, खाटू श्याम भी हो, कहीं भी हो। तो जब आप बार बार एक जगह जाते हैं, किसी का हर साल का रहता है, किसी का साल में 2 बार का रहता है, किसी का 2 साल में 1 बार का रहता है, पर कोशिश करते हैं कि तो कई बाहर वाले कहते हैं कि भाई क्या बार बार एक ही जगह जाते हैं, और भी दुनिया है घूमो, कहते ना लोग एक ही जगह बार बार क्या जाना। तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो जवाब क्या देते हैं, जगत के रंग जाने, जगत के रंग जाने, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग जाने, क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा देर देख लिया तो दीवाना हो जाएगा आदमी, लेकिन उनको क्या पता तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को, नजर
भगवत कृपा का दिखावा नहीं होना चाहिए। वो मणि देवता की मणि, इसको संभाल के रखना, ये आशीर्वाद है। आपको गुरुओं से आशीर्वाद मिलता है, आपको संतों से आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कोई कृपा होती है, इन चीजों का दिखावा नहीं है, ये गलत बात है। तो भगवान को हंसी आ गई कि कैसी मूर्खता वाली हरकतें हैं, ये एक देवता की मणि का कैसे दिखावा कर रहा है, इसको संभाल के रखना चाहिए इसको। हंसी आ गई तो भगवान हंस दिए तो उसने देख लिया। अब उसको लग रहा है कि कृष्ण मुझसे जल रहा है, बात आई हो गई। अब एक दिन राजा के भाई और मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार करते सामने एक शेर आता है, शेर ने उनको मार दिया, शेर मणि लेकर चला गया। वो शेर कुछ दूर गया तो उसका मिलना एक रीछ से होता है। रीछ, अच्छा रीछ कौन? जामवंत जी। यहाँ पे किस रीछ की बात हो रही है? जामवंत जी। रामायण देखिए ना, थोड़ा बालू जैसे दिखते थे, वो रीछ है, उनका सामना होता है। उन्होंने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर वो चले गए, अपने बच्चों को खिलौना सोच दिया। अब यहाँ पर सत्रधिक राजा को पता चलता है तो आते हैं, भाई का शरीर तो नहीं गया पर मणि गायब है। अब उनके साथ और भी लोग आए, वो कहे अब जानवरों को मणि से क्या लेना देना है, किसी ने मौके का फायदा उठाया है, चुराया है किसी ने। तो गए कौन चुरा सकता है? बोले जिसने मणि को देखकर कोई अटपटी हरकत करी हो, याद करो तुमको किस पे शक हो सकता है? अटपटी हरकत तो एक ही ने करी। किसने? बोले वो उस दिन सभा में गए थे ना, तो कृष्ण मुझ पे हंस रहा। अब भगवान के दुश्मन कम नहीं है, जैसे ही उसने शक जताया वो कह रहे वही चोर है, वो तो प्रसिद्ध है, जाओ बैठ में। भगवान तक बात पहुंची तो भगवान वहां पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भगवान ने जहां करी वहां भगवान ने सफाई दी नहीं, जहां नहीं करी भगवान का ऐसे कैसे इल्जाम लग रहा है, वो भी एक देवता की मणि। तो भगवान को अगर कोई देवता की मणि चाहिए तो उनको चोरी करने की जरूरत है, खुशी खुशी देवता ही दे, उनका सौभाग्य होगा तो भगवान को रख रहे। भगवान आते हैं, देख रहे हैं कि जहां भाई का शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान आ रहे। भगवान उसके पीछे पीछे, वो खत्म होते रीछ के पैरों के निशान शुरू होते, भगवान उसके पीछे पीछे वो गुफा तक पहुंचते हैं। भगवान जामवंत जी के सामने आते, जामवंत जी ने भगवान को अभी तक पहचान नहीं। भगवान कहते कि मुझे वो मणि चाहिए, आपको जो बदले में लेना है दे दो, वो देवता की मणि, वो मैं नहीं ले सकता, मेरे बच्चों को अच्छी लगेगी, उनको दुखी नहीं कर सकता। भगवान बहुत मनाते, नहीं मानते तो कहते युद्ध करो, ले जाओ। दोनों के बीच युद्ध, मल युद्ध होता है। मल युद्ध यानी कुश्ती, दोनों के बीच मल युद्ध होता है। अब युद्ध के बीच देखिए, मल युद्ध यानी कुश्ती, हाथापाई। हाथापाई जब आप किसी से करते हैं तो आपको शुरुआती के 1-2 मिनट में ही समझ आ जाता है कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है ना, जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, आपसे ये 1-2 मिनट में व्यक्ति को समझ आ जाता है। तो जामवंत जी को समझ आ गया कि ये जब चाहे मुझे मार सकता है, और मार नहीं, खेल रहा है, दाव पलट रहा है, बार बार मारने को ये मुझे अभी मार दे। उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कर क्यों रहा है। युद्ध काफी समय तक चलता है, उसके बाद अंत में भगवान ने धनुष उठाया। धनुष उठा के भगवान बाण खींचते हैं, बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन। राम जी के दर्शन होते कि उन्होंने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते नहीं, मैंने ये करवाया तुमसे। क्यों करवाया? बोले जब रावण का वध हुआ तो सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे, तो मैंने तुमसे पूछा तुम्हें कोई खुशी नहीं है? तुमने कहा कि प्रसन्नता तो है, पर रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी मैं उसके साथ मल युद्ध करता।
पर मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तो मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा। मुझे वो मणि दे दो। वो कहते दूंगा दहेज में। अच्छा, दहेज का मतलब आप जो दहेज सोचते हो मत लीजिएगा, अंतर है। पहले दहेज यानी बेटी को अपने मन से देते थे, आजकल मांगते हैं। और पहले वो देने का भी कारण था कि जो स्त्रियां थी वो धन के तौर से समर्थ नहीं थी, वो निर्भर थी। तो जो पिता थे वो कुछ हिस्सा धन का अपनी बेटी के लिए देते थे, जो सिर्फ बेटी के पास रहता था, कि अगर उसको किसी दिन कोई तकलीफ आई तो वो किसी पर निर्भर नहीं है, उस पर बेटी का हक था जो पिता देते थे। ये मेरी बेटी के लिए है कि वो भी सुरक्षित रहे, वो अपने पैरों पर खड़ी हो, उस पर किसी और का हक नहीं होता। आजकल तो पूरे परिवार के लिए इसको ये, उसको वो, इसको ये, बेटी के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। इसीलिए आज का दहेज के उस समय वो हम चीजें बिगाड़ देते हैं। पहले हर चीज बनाई गई थी अच्छाई के लिए, और फिर धीरे धीरे हमने उसको बिगाड़ दिया, फिर नाम कर दिया कि धर्म ऐसा है। पहले हर चीज अच्छाई के लिए बनाई गई। तो यहाँ पर भी उस बेटी की सुरक्षा के लिए वो दिया जाता था। तो वो कहते हैं कि दूंगा लेकिन दहेज। भगवान के दहेज का मतलब समझते हो? मैं समझता हूँ, पशु हूँ, आपको मेरी बेटी से विवाह करना। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत लेकर आया? मर्यादा यही कहती है। पर जो पहले राजा होते थे उनके कई विवाह होते थे, और कारण भी था उसका कि पहले स्त्रियां ज्यादा थी और पुरुष क्योंकि युद्ध करते थे तो अधिकतर पुरुष मर जाते, इसलिए पुरुषों का विवाह ज्यादा होता था, राजाओं का खास करके। उन्होंने कहा कि आप राजा हैं, आप तो विवाह कर सकते हैं ज्यादा, एक हो गया, एक और सही। लेकिन अगर आप कहें कि मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं, तो बात भगवान कहते मेरे लिए सब सुंदर है, सबको मैंने बनाया, मैं कोई खराब चीज बना ही नहीं सकता। ये तो तुमने चीजें बिगाड़ी, तुमने सुंदरता का एक रूप बना दिया कि सुंदर यानी ऐसा। मैंने ऐसा नहीं बनाया था, क्योंकि अगर मेरी नजर में सुंदरता का कोई एक रूप होता तो मैं सबको एक जैसा बनाया, मैंने सबको अलग बनाया। आज यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखता है, यानी आप जैसा दूसरा, तो आप अपने आप में अलग हुए ना। भगवान ने मैंने सबको सुंदर बनाया क्योंकि उस जैसा दूसरा नहीं है, तुमने एक रूप बना दिया, इसलिए तुम दुखी हो। व्यक्ति अपने, जैसे मैंने पहले भी कथा में कहा, भगवान कहे मैंने तुमको घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया तुम्हारे सुख के लिए, तुमने उसको दुख का कारण बना लिया। अब भगवान कहे रूप भी मैंने अलग दिया तुम्हारे सुख के लिए कि तुम जैसा कोई और नहीं, तुम तो उसी के लिए दुखी हो कि हम उसके जैसे क्यों नहीं। लेकिन मेरे को नहीं बनाना था वैसा, सब एक जैसे होते तो फिर अलग क्या होता। इसलिए मैंने सबको अलग बनाया क्योंकि सब अपने आप में सुंदर है। अब भगवान का विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ होता है। सत्रधिक राजा के पास आए, उनकी कन्या को भी कुछ नहीं पसंद, तो वो देने लगते हैं मणि कि देखो मैंने चुराया, उसने माफी मांगी, भगवान कहे मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, आपको मेरी बेटी से विवाह करना। भगवान कहते अरे मेरा विवाह हो चुका है, अरे हो गया एक वर्ष। तो भगवान का विवाह सत्रधिक राजा की पुत्री सत्यभामा के साथ। ऐसे ही अलग अलग कारण से वृंदा, कालिंदी, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा 8 विवाह भगवान के हुए। बाकी बचे कितने? 16,000 को थोड़ी देर बाद सुनते हैं, आपको थोड़ा आराम देते हैं।
आप देख ही नहीं समझते। आइए अब चलते हैं सुदामा जी के पास। सुदामा जी गुरुकुल से घर चले गए, भगवान भी अपने घर चले गए, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। सुदामा जी का विवाह हुआ, संतानें हुई। उसके बाद उनके जीवन में दरिद्रता, ऐसी दरिद्रता, घर में अन्न का दाना नहीं, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। तब पत्नी ने कहा कि आपने एक बार कहा था कि श्री कृष्ण आपके मित्र थे, आप दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? मैं कुछ तो सहायता करेंगे। दामा जी कहते हैं मांगने तो नहीं जाते। अरे मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है, मैं इतने समय तक उससे मिलने नहीं गया और आज तकलीफ आई है तो मांगने चला जाऊं। स्वार्थ की मित्रता मैंने उससे नहीं की। तब पत्नी ने कहा मांगने मत जाओ, मिलकर इतने समय तक नहीं मिले, अब मिलो। उनसे कुछ मत कहना कि हमारी हालत कैसी, कहना बस गुजर रहा था, सोचा मिलता था। अब अगर कुछ कहेंगे नहीं तो हमारी संस्कृति ये कहती है किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। अब जब बता नहीं सकते कि परिस्थिति कैसी है, मिलने आए हैं, तब तो कुछ ना कुछ तो लेकर। तब उनकी पत्नी कैसे तैसे इधर उधर से इकट्ठा करके एक छोटी सी चावल की पोटली तैयार की, उनको ये भेंट स्वरूप देना, कि देने की इच्छा हो ना, परिस्थिति कैसी भी हो व्यक्ति देता है, नहीं देने की इच्छा हो कितना ही हो व्यक्ति नहीं देता। एक बार एक बड़ी सी दुकान थी, वहां एक व्यक्ति आता है, गरीब सा है, बड़ी सी दुकान है, बड़े सेठ जी आते हैं, वो आकर कहते हैं कि भाई कौन सी दुकान से शर्ट खरीदते थे अपने लिए? तो कहते हैं कि शर्ट दिखाओ। अब उनकी शर्ट 15-20 हजार से नीचे भी नहीं आती थी, तो वो पहले ही 20 हजार की शर्ट दिखाता है, दुकानदार दिखाता है, तो कहते ये नहीं सस्ती, वो 15 की दिखाया, बोले और सस्ती, 10 की दिखाया और सस्ती, 5 की दिखाया और सस्ती, 2 की दिखाया और सस्ती, करते करते वो 300-400 रुपए में आ जाता है। कहाँ 20 हजार की शर्ट खरीदने वाला, बोले हाँ ये पैक कर दो। तो वो कहेंगे आप तो हमेशा महंगी शर्ट लेते थे, आज क्या हो गया आपको? अरे बोले मेरे लिए नहीं है, मेरे घर में कुछ सब है, तो सबको कुछ ना कुछ देना, मेरे यहाँ काम करता है उसके लिए। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, वो भी वहीं से शर्ट खरीदता था, पर उसकी शुरुआत ही होती थी 100-150। उसने कहा शर्ट दिखाओ, तो उसने दिखाया 100 रुपए की, बोले नहीं महंगी, 150 और महंगी, 200, 250, 300, 400 करते करते 1500 तक पहुंच। उसने कहा इसको पैक कर। दुकानदार ने कहा लॉटरी लगी है क्या? कहा 100-150 सीधा 1500। अरे बोले मेरे लिए नहीं है, मेरे सेठ जी क्या बड़ा उत्सव है, तो मेरी तरफ से उनको भेज दो। अब कितने समय की कमाई उसने उसमें डाल दी होगी पता नहीं। अब देखा जाए तो इन दोनों में से असल में अमीर कौन हुआ? 400 रुपया नौकर, 400 रुपया जो सेवा दे रहा है। असल में तो अमीर यही है, पैसे से भले ही वो अमीर होगा पर मन से गरीब है। आज देने को क्या नहीं दे सकता उसको, और यहाँ पर ये नहीं भी देता तो मायने नहीं रखता, कोई उम्मीद रखता नहीं इससे। तो देने वाला मन में अगर इच्छा हो तो वो मदद कर ही देता। तो यहाँ पर भी इनके खुद के घर में ठीक से अन्न का दाना नहीं है, लेकिन जब खाना है कि भगवान को कुछ बताना नहीं, तो कहीं से फिर उन्हें कोशिश करी, छोटी सी चावल की पोटली लेकर जाए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी, शाम के दर पे विश्वास लेके आया।
पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार कन्हैया के दर पे सुना भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है अरे द्वार पालो फिर भगवान कहे कि मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए। अब सुदामा जी ना भगवान के ठाड़ बाट देख रहे, इतना बड़ा महल, इतने सेवक, हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है, 56 भोग का थाल ला रहा है, मोतियों का थाल ला रहा है। उनको लगे इन सब में मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व, वो अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने जीवता को अपनी कैसे बतावे हो जीवता को अपनी कैसे बतावे हो जीवता को अपनी कैसे बतावे हो जीवता को अपनी कैसे बतावे छीन के कन्हैया लगे उसको खाने छीन के कन्हैया लगे उसको खाने बेटा ऐसा नहीं कि झाड़ फाड़ मिले तो वही रह गए, सिर्फ एक दिन द्वारका में रहते हैं सुदामा जी, और जब जाने लगते हैं तो भगवान उनसे क्या कहते हैं, रहे द्वारका